हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद गेट वगैरह खोल के और इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं अंदर। स्वेटर वगैरह पहनूंगी, शॉल वगैरह। उसके बाद अभी जाऊँगी मैं मॉर्निंग वॉक में। और ये सब करते मुझे 5:45 बज गए थे, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम थे। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक में और 6:30 बजे के लगभग फिर मैं आ जाऊँगी मॉर्निंग वॉक से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक से आ चुकी हूँ और जाते समय कितना अंधेला था। और अभी 6:30 हो रहे हैं या फिर 35 शायद। तो आप देख सकते हैं काफ़ी उजाला हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 6:36 हो गए हैं और इतने समय काफ़ी अच्छा उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक से आने के बाद अब लग जाती हूँ मैं अपने घर के काम में, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और मेरे जो व्लॉग है ना काफ़ी लेट चल रहे हैं और आज दिन और डेट का तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाले थे, तो उस वजह से मेरे जो व्लॉग हैं काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो आज एकादशी है, तो आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो सबसे पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहा के पूजा वगैरह। तो काफ़ी सारा काम हो जाता है व्रत वाले दिन, तो और एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह की जो शुरुआत होती है मेरी साफ़ सफाई से। और हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो अभी नहीं आए हैं, 8:15 बजे के लगभग आएंगे। बच्चे लोग भी सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब लग जाती हूँ फटाफट अपने घर के काम में, क्योंकि जब घर पे कोई नहीं रहता है तो काम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी हॉल में झाड़ू लग गई है। हॉल में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अम्मा जी वाले रूम में झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में। और स्टोर रूम में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ रहता है, तो उसे मैं समेट देती हूँ। और ये वाला जो ऐसा रूम है ना, यहाँ पर सामान बिखरा हुआ ही मिलता है मुझे। कितना भी समेट के रख लूँ मैं, थोड़ा बहुत सामान अस्त व्यस्त रहता है। तो रूम को समेटती भी चल रही हूँ और साथ ही झाड़ू भी लगाते जा रही हूँ। तो यहाँ पर स्टोर रूम समट गया है, इसके बाद झाड़ू लग गई है। इसके बाद रसोई में भी झाड़ू लगा के और सारा कूड़ा लेके आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। यानी कि मेरे पूरे घर की झाड़ू लग गई है, सिर्फ ड्रेसिंग वाला रूम रह गया है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाना है, उससे पहले ये वाले रूम को भी थोड़ा बहुत समेट देते हैं। जैसे कि टॉवल वगैरह फैले हुए हैं, सोफ़ा के कवर वगैरह झाड़ देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले इनको अच्छे से झटक दो ना, तो थोड़े बहुत धूल डस्ट या फिर कचरा वगैरह होता है तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सोफ़ा वगैरह झटकने के बाद और टॉवल वगैरह को तय करके मैंने रख दिए हैं। उसके बाद रूम में झाड़ू लग गई है और यहाँ पर झाड़ू लगने का काम मेरा समाप्त होता है। इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। बाहर की झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने अंदर झाड़ू लगाई हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगने का काम हो गया है और पोछा वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी, सुबह सुबह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे लोग नहाते हैं और आज बच्चों का स्कूल भी है, तो उनके स्कूल जाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो सबसे पहले नहा के आ जाते हैं, पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद ही फिर चाय पानी पीऊँगी, क्योंकि आज एकादशी का मेरा व्रत है। तो व्रत वाले दिन मैं नहा के पूजा करके ही चाय पानी पीती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा के, और नहा के आने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में। तैयार वगैरह होने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पर पूजा के जो बर्तन हैं वो निकाल लेते हैं धुलने के लिए, और इसके बाद पूजा वाले रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद पूजा के बर्तन मैंने धुल लिए थे और इसके बाद मेरी नीचे मंदिर की पूजा करने के बाद ऊपर आ गई हूँ। ऊपर की भी पूजा हो गई है और एकादशी के व्रत में कथा वगैरह हवन वगैरह जो करती हूँ वो सारा हो गया है। पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ मैं सीधे रसोई में और ऊपर नीचे से पूजा करने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, यानी कि अभी 9:15 के लगभग हो रहे हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं रसोई में। तो सबसे पहले गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनाऊँगी। इसी बीच हस्बैंड जी भी आ गए थे हॉस्पिटल से और अम्मा जी भी उठ गई थी, तो उन्होंने अम्मा जी और ख़ुद के लिए चाय बना ली थी। मैं पूजा कर रही थी जब, तो उन्होंने चाय पी ली है। वैसे भी वो दूध वाली चाय पीते हैं, सिर्फ मैं रह गई थी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी अपने लिए काली चाय बना ली हूँ और चाय पीने के बाद अब लग जाते हैं खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि चीकू का स्कूल है। तो खाने में आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, मटर वाली। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के तैयार कर ली है और अभी गैस साफ़ है, इसमें सकरा नहीं हुआ है। तो आज मुझे व्रत के लिए बनाना था, भोग के लिए भी और खाने के लिए भी, कद्दू का हलवा। तो यहाँ पर जो है मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है और सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, कुकर में पका के। तो हलवा बन गया है, इसे मैं रख देती हूँ एक साइड जब तक ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद अब हम बनाएंगे खाना, क्योंकि खाना बनाओ तो फिर गैस सकरी हो जाती है, इसलिए पहले मैंने हलवा बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैं पकने के लिए रख देती हूँ, हल्दी नमक डाल के। दाल पकेगी जब तक हम सब्जी को फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर सब्जी हमारी फ्राई हो गई है, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ सिंपल तरीके से, वैसे ही मैंने सिंपल तरीके से सब्जी को फ्राई कर दिया है, आलू गोभी मटर की। तो यहाँ पर सब्जी फ्राई हो गई है, इसमें नमक डाल के और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हम पकने देते हैं। धीमी आंच में सब्जी बहुत अच्छे से भुनती है और सब्जी को जितना अच्छा भूनो उतना ही अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पर सब्जी पक रही है, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा भी लग के तैयार हो गया है और आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो साथ में मैं लंच के लिए पराठे बना दूँगी, तो चीकू को खाने को भी हो जाएंगे और लंच के लिए भी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गई थी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गई थी। सब्जी बनाने के बाद अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो पराठे बना रही थी, इतने में ही नीचे कोई आ गया था, तो फिर मैं नीचे चली गई थी। तो यहाँ पर बच्चों से बोल दिया था कि पराठे को सेक देंगे कह के। तो इसके बाद फिर मैं नीचे से भी आ गई हूँ और अब बना लेते हैं यहाँ पर सारे पराठे। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठे भी बन गए थे, इसके बाद मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। इसके बाद गैस काउंटर, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है, रसोई का सारा काम हो गया था। तो यहाँ पर मैं अभी चिप्स पापड़ फ्राई करने लगी हूँ और ये बिना नमक के हैं चिप्स पापड़, तो व्रत में खाने के लिए काम आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चिप्स पापड़ फ्राई कर लेती हूँ और अभी सभी लोगों को खाना भी नहीं दिया है मैंने, तो यहाँ पर पापड़ वगैरह फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद अम्मा जी को खाना दे दूँगी और अभी 11:15 साढ़े 11 के लगभग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पापड़ फ्राई हो गए थे और अभी मैंने अम्मा जी के लिए थाली भी लगा दी हूँ, क्योंकि सारा खाना बन गया है। तो खाने में आज है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, दाल, कद्दू का हलवा है, चिप्स पापड़, रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि खाना कैसा बना है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अम्मा जी को खाना देने के बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। बाकी साफ़ सफाई का काम तो मेरा हो गया था। अब बच्चे लोग सो रहे थे तो ये बेड ठीक करने के लिए रह गया था। तो इसकी बेड शीट को मैंने झाड़ दिया है और इसे अच्छे से ठीक कर दिया है। इसके बाद जो ये वाली दरी है ना, तो इसमें बच्चे लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो इसे भी मैं झाड़ के आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि अंदर मेरी साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं इसे बाहर ही झटक के आ जाऊँगी और इसे फिर से हम ऐसे ही बिछा देते हैं। बाकी साफ़ सफाई का काम मेरा सारा हो चुका है और अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि 12 नहीं बजे हैं। 12 बजे के बाद ही मैं फलार लेती हूँ। जब तक मैंने सोचा अपना घर वगैरह समेट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया था और इसके बाद अब बारी आती है बर्तन धुलने की। तो यहाँ पर सारे बर्तन को मैं मांज के धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल गए हैं। वैसे भी इतने समय कम बर्तन निकलते हैं जब मैं खाना बनाती हूँ, बच्चे लोग खाते हैं, तो उतने समय जितने भी बर्तन रहते हैं वो मैं धुल देती हूँ। और उसके बाद जब हम लोगों का खाना होता है तो इतने समय कम बर्तन निकलते हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद सिंक वगैरह अच्छे से मैंने मांज दिए हैं। इसके बाद पूरे गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार देती हूँ और गैस वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पर गैस वगैरह की सफाई करने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ 2 बजे। यह 2 बजे का समय है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सारा काम करने के बाद मटर छीलने के लिए। कल काफ़ी सारी मटर लेके आए थे तो कल समय नहीं मिला था, तो अभी बैठ के मैं मटर छील लेती हूँ। और मटर छीलने के बाद फिर मुझे मेथी भाजी भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर मटर छिल गई है। मटर छीलने के बाद आप देख सकते हैं मैं मेथी भाजी तोड़ रही हूँ और 2 किलो के करीब मैंने मटर छीले थे और यहाँ पर 1 किलो के करीब मेथी भाजी है। तो ये सब साफ़ कर लेते हैं। और व्रत के दिन पता ही नहीं चला, आज फुल एनर्जी के साथ ना मैंने अपने घर के काम करे हैं पूरा दिन, यानी कि सुबह से रात तक बिल्कुल भी पता नहीं चला, पूरा दिन निकल गया मेरा खाने पीने के बाद सब्जी वगैरह साफ़ करने में। तो यहाँ पर सारी सब्जी साफ़ हो गई है और आप देख सकते हैं तसला भर के जो है ना कूड़ा निकला है, तो इसे गाय को दे के आ जाएंगे। इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद संध्या पूजन हो गई थी मेरी और फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में रात के खाने की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले व्रत के लिए मैं आलू फली फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू फली फ्राई हो गए हैं। उसके बाद आज खाने में मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ मटर डाल के। तो यहाँ पर चटनी को हम फ्राई कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल के प्याज और लहसुन प्याज के पत्ते डाल के फिर वो हल्के से भुन गए थे। तो इसमें मैंने मेथी भाजी और मटर डाल दिए थे और मेथी भाजी मटर अच्छे से चटक जाएंगे। उसके बाद इसमें हम सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। मसालों को 2 मिनट भूनेंगे, उसके बाद टमाटर डाल देते हैं हम। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब ये टमाटर रहे होंगे, तो मैंने इसे पहले ही काट के रख लिए थे। टमाटर डालने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब हम अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी भुन रही है, साथ ही मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दिए हैं। चावल बनते तक सब्जी भी बन जाएगी। रोटियाँ रखी हुई हैं, रोटियाँ मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे लोग भी ज़्यादा रोटियाँ खाते नहीं हैं, मेरा व्रत है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है टमाटर मटर की। तो यहाँ पर खाना बन गया था। तो जो बर्तन रखे हुए थे दोपहर के, इन्हें मैं सेट कर देती हूँ और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।